जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का अध्ययन करने वाला हन। तो आज हमन जसपुर सामरे पाठ ला कंप्लीट करबो। एकर से पहले के पिछला जो क्लास है ओमा मैं तुम ला जसपुर सामरे पाठ के बारे में और बढ़िया से बताते रहे हो है कि नहीं। सुनता है नहीं भैया, देखे हो नहीं देखे हो क्लास ला। तो जसपुर सामरे पाठ के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ओला मैं तुम्हें का कर रहे हूँ, बता दे रहे हूँ है कि नहीं। तुम्हें मैं बता रहे हूँ पिछला क्लास में कि जो जसपुर सामरी पाठ है एला मुख्य रूप से हम दो भाग में बांटन। के भाग में बांटन संगवारी? दो भाग में। कौन कौन से दो भाग तो बता रहे हैं। जो ऊपर के भाग है ना ओला ऊपरी घाट की थे। का कहते संगवारी? ऊपरी घाट। मतलब मुख्य रूप से ये जो सामरी पाठ दिखत है ना, दिखत कि नहीं दिखत भाई, ये सामरी पाठ है ना मुख्य रूप से काम आते ऊपरी घाट। ठीक बात है। अब जो जसपुर पाठ दिखत है यह नीचे में तेखर से तेला नीच घाट की थे है कि नहीं। तो ऊपरी घाट और नीच घाट दो ठन कामा भाग में हमन बांटे रहे ऐसे बता रहे हैं। एक क्षेत्रफल कत कहे 6208 वर्ग किलोमीटर 4.59% क्षेत्र में फैले ऐसे बता रहे हैं। एक बारे में जितना भी मैं फैक्ट बता रहे हूँ उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट का है संगवारी कि भैया जसपुर सामरी पाठ छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा भौतिक विभाग है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है ऐसे बता रहे हूँ। सुनता है नहीं ये संगवारी हो है कि नहीं। अब आज का करथन भैया तो ऊपरी घाट और नीच घाट के बारे में थोड़ा आओ अच्छे से देख लेथन, ओखर बाद प्राकृतिक विभाजन समाप्त हो जाए। ठीक है भाई, तो शुरू करथन का ऊपरी घाट के साथ। बनी नहीं बनी मैप समझ में संगवारी हो, बना लाना चाहिए मैप है कि नहीं। तुम्हारा सीखो दे मैं मैप बना ला। अब पहली बात करथन हम काकर संदर्भ में तो मैं कहूँ पहली बात करथन का ऊपरी घाट। ऊपरी घाट मतलब सामरी पाठ है कि नहीं। कौन सा पाठ संगवारी हो? सामरी पाठ। ये जो सामरी पाठ है एला कुसमी पाठ घलो की थे ऐसे बता रहे हम। कुसमी है कि नहीं। तो कुसमी पाठ काबर की थे? काबर की तहसील के नाम है सामरी कुसमी, तेकर से थी सामरी पाठ या तो फिर कुसमी पाठ ऐसे की देते है कि नहीं। अब जो सामरी पाठ है कुसमी पाठ है काकर हिस्सा है तो मैं कहूँ ऊपरी घाट की। ये ऊपरी घाट और नीच घाट ला पूछे भैया तेकर से मैं बताता हूँ का ऊपरी घाट काकर हिस्सा है संगवारी ऊपरी घाट के। तो ऊपरी घाट के हिस्सा बता दूं। बनी नहीं बनी ये बात समझ है इसका भैया तो समझे लायक कुछ नहीं है, सोच भाई याद रखने सुरता रखने। बनी नहीं बनी संगवारी है कि नहीं। अब देखते हैं बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम पूछते। तो सबसे पहले याद रखने का विस्तार कहाँ है। विस्तार का मतलब का संगवारी कौन सा जिला में फैले है ना, कौन सा तहसील में फैले, कौन सामरी पाठ है कि नहीं या ऊपरी घाट है। तो मैं बता रहे हूँ सामरी पाठ तो जो तहसील है ना सामरी कुसमी तहसील वही में फैले है। अब जो सामरी कुसमी तहसील है वो कौन से जिला में? तो बलरामपुर जिला में। कौन सा जिला? बलरामपुर। कौन सा तहसील? तो मैं कहूँ सामरी कुसमी तहसील है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो सामरी कुसमी और तहसील है कि नहीं। तो जो सामरी कुसमी तहसील है कौन सा जिला में? बलरामपुर जिला में। कौन सा जिला संगवारी? बलरामपुर। बताओ सुरता रही नहीं रही। तो बलरामपुर जिला के सामरी कुसमी तहसील पर फैले है का ऊपरी घाट है। ये बात सुरता रखना है। एक अलावा जसपुर जिला के उत्तरी भाग का के हमें जसपुर और जिला है कि नहीं। तो जसपुर जिला के और कौन सा हिस्सा? तो मैं कहूँ उत्तरी और भाग उत्तरी क्षेत्र में और काखर विस्तार है। तो जसपुर जिला के उत्तरी क्षेत्र और सामरी कुसमी तहसील में मुख्य रूप से विस्तार काखर है ऊपरी घाट के। और ऊपरी घाट में मुख्य रूप से का बात है सामरी कुसमी तहसील। बनी नहीं बनी ये बात समझ है इसका नहीं है भैया। अब समझ वाले कुछ बात नहीं, सोच भाई याद रखना कैसे संगवारी हो सुरता रहेगी नहीं भैया। अब का याद रखना है बारे में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। काखर बारे में सामरी कुसमी तहसील। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है ना तो यही है कि कौन सा जिला में? बलरामपुर जिला। कौन सा जिला संगवारी? याद रखना सोच भाई कौन सा? बलरामपुर जिला। बताओ याद रही नहीं रही भैया, याद रखे पड़ी। अब उखर बाद जो सामरी कुसमी तहसील है या तो फिर हम बात करते ये तो तहसील जी हम बात करते काखर सामरी पाठ। सामरी पाठ मतलब ऊपरी घाट। ये जो ऊपरी घाट है सामरी पाठ है औसत ऊंचाई जो है ना 600 से 750 मीटर है औसत ऊंचाई है कि नहीं। यही दे यहू हर भाव खावत औसत है कि नहीं ऊंचाई। तो एखर अगर हम औसत ऊंचाई लगबो तो एखर औसत ऊंचाई कते के संगवारी तब इच्चन बताएं कतका 600 से और 750 मीटर के बीच में एखर का है औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पर इंपॉर्टेंट का है एखर ऊंची चोटी। काबर के एखर जो ऊंची चोटी है ना संगवारी ओहर छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है। तो एखर से इंपॉर्टेंट है का एखर ऊंची चोटी। तो भारी इंपॉर्टेंट है का ऊंची चोटी। काखर ऊंची चोटी? तो सामरी पाठ के और ऊंची चोटी। तो जो सामरी पाठ के ऊंची चोटी ओखर नाम है का गौर लाटा। का ना है संगवारी? गौर लाटा है कि नहीं। तो जो गौर लाटा दिखत ना एक गौर लाटा कहाँ है? सामरी पाठ में है। सामरी पाठ के ऊंची चोटी है एक ऊंचाई 1225 मीटर है। कतका संगवारी? 1225
1 2 2 5 मतलब 1225 मीटर। और 1225 मीटर के साथ छत्तीसगढ़ के, मैं सिर्फ सामरी पाट, जसपुर पाट या सरगुजा संभाग के नहीं कहा था, कहा था, गौर से सुनो, पूरा छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गौरलाटा। कौन सा संगवारी? गौरलाटा। कितना है भैया उसकी ऊंचाई? 1225 मीटर। कितना है संगवारी? 1225 मीटर। सुरता रही कि नहीं रही? सोच बाय सुरता रही कि नहीं रही भैया? छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर कहाँ है? तो मैं कहूँ सामरी पाट बलरामपुर। कहाँ है संगवारी? आखिर चर्चा करते हैं भैया हमन, तो बोले सामरी पाट के, तो सामरी पाट बलरामपुर जिला, तो बलरामपुर जिला के सामरी पाट में विद्यमान है, स्थित है का गौरलाटा, जेकर ऊंचाई 1225 मीटर है। और यह 1225 मीटर के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है। इला 1 2 और 10 बार पेपर में पूछे है। अब पूछे है तो तुम अल्लाह बतायल पर ही है कि नहीं भैया? तो ये तो एकदम सिंपल से बात है, बस अत्केस ध्यान में रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है का भैया? गौरलाटा। का ना है एखर ना है गौर और लाटा, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया गौरलाटा। तो गौरलाटा कौन से जिला में कही? तो बलरामपुर। कौन सा जिला बताना संगवारी? बलरामपुर जिला बताना। कौन से पाट के हिस्सा है? सामरी पाट। कौन से पाट? सामरी पाट। तो बलरामपुर जिला के सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा, जेकर ऊंचाई 1225 मीटर है। और यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी हरे नो है भैया। मैं तुम्हारा दंडकारण्य पढ़ा रहा हूँ, बता रहे हूँ कहा छत्तीसगढ़ के दूसरा सबसे ऊंची चोटी नंदीराज 1210 मीटर, ये 1225 है, और नंदीराज 1210 मीटर छत्तीसगढ़ के दूसरा सबसे ऊंची चोटी। और बस्तर के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा? नंदीराज। बनी नहीं बनी भैया? ओखर बात बता रहे हो का? तो बदरगढ़ मतलब कवर्धा 1176 मीटर, ऐसे बताया हूँ। सुरता ही नहीं है संगवारी हो। देवगढ़ बताया हूँ कौन सा? 1033 मीटर। तो ये सब चोटी के ऊंचाई ले पूछते भैया, तो ऊंचाई लगा करना, तो सोच बाय ध्यान में रखना, सोच बाय याद रखना। बताओ याद रहे कि नहीं रही भैया? का फैक्ट काकर बारे में, सामरी पाट के बारे में। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है सामरी पाट के बारे में, जेल पेपर में पूछते और तुम्हें लगा करना है, सोच बाय और याद रखना है, सोच बाय ध्यान में रखना है कि नहीं? ये जो सामरी पाट है ना, ये छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। अरे भैया एकदम स्पष्ट है, का ऊंचाई कतका दिखत है? 1225 मीटर। मतलब सामरी पाट का है, तो सामरी पाट छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है कि नहीं? का है? सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है कि नहीं? ये बात तो सुरता रखना है भैया। कबू कबू अब पेपर में एती तेती पूछना रही तो ऐसा पूछ सकत है का कि भैया छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? तो बताना सामरी पाट। काय संगवारी? सामरी पाट। तो ये जो सामरी पाट है ना, ये छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, ऐसे सुरता रखना है। रही नहीं रही मोर भाई हो। ओकर बात क्या याद रखना है कि जो सामरी पाट है ना, में दो बिकट फेमस का है पठार है कि नहीं? अरे पाठे चलो पठार के देते, तुम्हारा ज्यादा हड़बड़ाई की जरूरत नहीं। पाट का था गुरु जी भिच्चन पठार के देश, है कि नहीं? ऐसे हम नहीं चले भैया एक ठन बोले कर, है नहीं? तो एक ठन नहीं बोल रहे हमारा मन, हम 2 ठन 3 ठन बोल बकाबर, दोनों का मतलब एक है, तो ज्यादा हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं का कि जो सामरी पाट है ना, ये में 2 ठन बिकट फेमस का है भैया पठार है। कहा कि हमें 2 ठन और बिकट फेमस पठार है, तो ये दोनों पठार लगा करना ध्यान में रखना, है कि नहीं? कौन कौन सा भैया? तो एक पठार के नाम का है खुरिया पठार। कौन सा संगवारी? खुरिया और पठार। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया? और नहीं रही तो राखेल पढ़ी का सूर्य नहीं, खुरिया पठार। सुरता से सूर्या हो गए भैया। और दूसरा याद रखने का जसपुर पठार। का याद रखना संगवारी? जसपुर पठार। एम 2 मात्रा लग गई, एक छोटे हो फिर छोटे हो, है कि नहीं? 2 नहीं लगाने, एक लगाने का जसपुर पठार। ये सुरता रही नहीं रही संगवारी हो, तो मैं का कहे कि 2 बिकट फेमस का है भैया पठार है। काखर हिस्सा है दोनों, हाँ ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो एक आखिर हिस्सा है, तो एकदम सिंपल सी बात है, आखिर है सामरी पाट के हिस्सा है, 2 बिकट फेमस पठार है। ओखर नाम है का खुरिया पठार और जसपुर पठार। अब जो खुरिया पठार जसपुर पठार है ना, एमा का है भैया? तो एमा है बहुत सारा चोटी, बहुत सारा और का पठार, है कि नहीं? तो उमला कबू पेपर में पूछ देते। पिछले बार एक बार पूछे रही मधेश्वर पहाड़ कहाँ है, तो बताना है जसपुर में। अभी बताने वाला हूँ मधेश्वर पहाड़, है कि नहीं? तो कबू पहाड़ अनजान एकदम चोटी उटी पूछ देते, है कि नहीं? अब हम बापुर हम पढ़े नहीं रहे, जाग दांत नहीं पढ़ते थे, नहीं हमला तो पता नहीं है, हम तो पढ़े नहीं। ऐसे नहीं करने भैया, तो क्या करना है? आधा पादा किसने पादा, ऐसे एक टुक्का मार के आ जाना है कि नहीं? अब देखन काला संगवारी, तो मैं कहूँ यहाँ 2 बिकट फेमस का है भैया पठार है। एक के नाम खुरिया पठार। अगर तुमन बोलू तुम्हारे दिमाग में घूमी है नहीं, और दिमाग तो खाली नहीं है, कुछ न कुछ भरा है कि नहीं? कजन के बुद्धि भरा रहे थे, कजन के गोबर भरा रहे थे, लेकिन कुछ तो भरा है दिमाग में। अब भरा है तो कंपन हुई याद हुई, तेकर से दिखा तो कहा मोरे जैसे तुमन बोला,
अब बोलिए तो कावी संगवारी याद हुई तो बोलो का बोलो कि भैया दूठो पठार है काखर हिस्सा जसपुर सामरी पाठ। अब मुख्य रूप से सामरी पाठ के और दूठो पठार बिकट फेमस पठार है का खुरिया पठार और जसपुर पठार। एमा 3-4 ठो चोटियां थे है कि नहीं। एक आठ थे सुलेसा पहाड़ कौन सा। अब मैं एक ट्रिक बना रहे हूँ लेकिन ये ट्रिक थोड़ा अजीब है, मैं नहीं बता सका है कि नहीं। तुम अपन से बढ़िया ट्रिक बना ले ठीक है। तो सुलेसा पहाड़ बनी संगवारी नहीं बनी सुलेसा पहाड़। सुलेसा पहाड़ के बाद बुर्जी डी कौन सा बुरजू या बुर्जी डी घलो लिखा रही थे है कि नहीं। तो ए का है तो पहाड़ है एला सुरता रखना है काखर अंतर्गत तो खुरिया पहाड़ के अंतर्गत। कुल मिला के में ज्यादा संभावना का है कि पूछ सकते सुलेसा पहाड़ किस जिला में है तो बताना कहाँ भैया बलरामपुर जिला। फिर पूछी कि सुलेसा पहाड़ किस पाठ के अंतर्गत आता है सामरी पाठ। ऐसे प्रश्न पूछते तेखर से क्या करना है तो मैं क्या संगवारी एला सोच बाय और ध्यान में रखना है। बताओ ध्यान में रही नहीं रही संगवारी हो है कि नहीं। अब ओकर बाद काला सुरता रखना है भैया। तो एक तो सुलेसा पहाड़ ध्यान में रख लेना अगर सुरता रही था बुर्जी पहाड़ ला ध्यान में रखना है कि नहीं। अब काला ध्यान में रखना है गुरुजी जिन एकर से पूछ सकते है कि नहीं भैया। तो ध्यान में रखना भंवर पहाड़ कौन सा भंवर पहाड़। ये पहाड़ में बिकट सारा भंवर है भैया तो नाम होगी इस भंवर पहाड़ है कि नहीं। और तेंदुपत्ता अब डोंगरी में तेंदुपत्ता तोड़े नहीं जाबे जी तेंदुपत्ता है कि नहीं। पूरा भारत के लगभग 17% तेंदुपत्ता का उत्पादन कहाँ होते हैं छत्तीसगढ़ में। अरे तेंदुपत्ता का बनाता ना हमन बीड़ी पिए नहीं पिए बीड़ी है कि नहीं। तो वही तेंदुपाता की बात कर रहे थे। तेंदुपाता पहाड़ी भंवर पहाड़ी बुर्जी डी पहाड़ी सुलेसा पहाड़ी ये सब के सब खुरिया पहाड़ी के अंतर्गत आते। बताओ समझ आई बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद अब का ध्यान में रखना है तो बोले अब एखर पारी काखर पारी है तो जसपुर पठार के एमा कौन कौन सा अब पहाड़ी आ जाते तो कुरंग पहाड़ी कौन सा कुरंग पहाड़ी सुरता रही नहीं रही भैया कुरंग पहाड़ी के बाद डूरंग पहाड़ी तो कुरंग पहाड़ी डूरंग पहाड़ी। ओखर बाद गढ़ पहाड़ी है कि नहीं कौन सा संगवारी गढ़ पहाड़ी है ना एला सुरता रखना है गढ़ पहाड़ी है कि नहीं। कुरंग है डूरंग है गढ़ है। एखर अलावा लाकी पहाड़ी है कि नहीं लाकी पहाड़ी ऐसे अगर सुरता रहे तो रख लेना है भैया लाकी पहाड़ी बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओखर बाद गोरा घाट एक ऐसे नाम से भी पहाड़ी है का गोरा घाट इस सुरता रही तो रख लेना है काला गोरा घाट ला। एकर अलावा कौन सा है भैया तो अतकेल फिलहाल ध्यान में रखना है कि नहीं बनी नहीं बनी भैया। कौन कौन सा पठार है तो मुख्य रूप से दो ठो पठार है का खुरिया पठार जसपुर पठार। खुरिया पठार के अंतर्गत का पहाड़ी आवत संगवारी हो अच्छा से देखो गौर से देखो है कि नहीं। एक नजर देखे रहे हो तो पेपर माहित बन जाई है कि नहीं। सुलेसा पहाड़ है बुर्जी डी पहाड़ है भंवर डी पहाड़ है तेंदुपाता पहाड़ है। एक अलावा जो जसपुर पठार है उनके अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ा थे तो कुरंग पहाड़ डूरंग पहाड़ गढ़ पहाड़ लाकी पहाड़ गोरा घाट। तो ये सब के सब पठार का आखिर अंतर्गत आते हैं जसपुर पठार। अब इस सब का आखिर हिस्सा संगवारी हो तो एकदम अच्छे से याद रखना इस सब के सब आखिर हिस्सा है सामरी पाठ का आखिर हिस्सा है। तुम मैं कहे सामरी पाठ के हिस्से बताओ बनी नहीं बनी भैया। का बात सुरता रही नहीं रही आखिर बारे में तो मैं कहे सामरी पाठ के बारे में है कि नहीं। तो सामरी पाठ के और बारे में सामरी पाठ के संदर्भ में अतका चीज ला ध्यान में रखना है ठीक है। एक अलावा आउ का इंपॉर्टेंट है भैया एक सामरी पाठ से जिला हमन ला पेपर में पूछते या पेपर में पूछ सकते है कि नहीं बनी नहीं बनी। तो जितना भी मैं पठार बताता हूँ ना ये सब पठार कैसे है भैया ये सब पठार ऊसर है। ऊसर के मतलब का हुई कि उपजाऊ नहीं है तो ये सब का है घास के मैदान है कि नहीं। का है संगवारी घास ठीक लिखा हाँ घास के अब काहे मैदान है ये बात ला सुरता रखना है कि नहीं। घास के काहे भैया मैदान है ठीक है। तो जितना पहाड़ी है पहाड़ी में काहे खेती उती थोड़े हुई पहाड़ी में है कि नहीं। पहाड़ी में सब डोंगरी पहाड़ी में काहे भैया तो पत्थर उतरे रहे थे काटा खूटी रहे थे तो यहाँ सब खेती उती नहीं हुई तो काहे भैया ऊसर मैदान है एला ध्यान में रखना है। एक ना कुछ स्थलाकृति है जो भारी इंपॉर्टेंट है काहे स्थलाकृति काखर तो बोले सामरी पाठ। अब सामरी पाठ के अंतर्गत 2-3 स्थलाकृति बिकट फेमस है काबर पेपर में पूछते भैया तो सोच भाई याद रखना ठीक है। कौन कौन सा तो पहली याद रखना कौन सा तो मैं कहूँ जमीर पाठ कौन सा भैया जमीर पाठ। ये पेपर में कई बार पूछे काला जमीर पाठ ला तो पहली याद रखना का जमीर पाठ। अब जमीर पाठ कहाँ है तो जो जमीर पाठ है ना ये हर बलरामपुर जिला में कहाँ है भैया तो पहली तो याद रखना का कि भैया
बलरामपुर जिला में का जमीर पाट, ये सामरी पाट के हिस्सा है। सामरी पाट के हिस्सा का है जमीर पाट, तो ये कहाँ है? बलरामपुर जिला में। और एक स्थिति कहाँ है? तो सामरी पाट के पूर्व में। मान के चलो कि भैया मेरे का है इसे पूरा एक पर्वत श्रृंखला है, नाम है का सामरी पाट। सामरी पाट के पूर्व में है कहा भैया? तो सामरी पाट के जौनी हाट डहर पूर्व में, मतलब सामरी पाट के पूर्व जौनी हाट डहर का है, तो पूर्व में कहा भैया जमीर पाट। का याद रखना, तो मैं कहूँ सामरी पाट के काम है पूर्व में, तो सामरी पाट के पूर्व में स्थित है का जमीर पाट। ये बात ध्यान में रखना है। अब एक से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते, कई बार पेपर में पूछेगा कि तो जमीर पाट है नेला बॉक्साइट के मैदान की थे। कहा कहते संगवारी? बॉक्साइट के मैदान। पेपर में पूछे भैया, ध्यान में रखना। तो कहा कि थेला बॉक्साइट, ऐसे लिखा थे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के और मैदान। तो प्रश्न पूछते का निम्न में से बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जसपुर पाट, ऑप्शन बी मैन पाट, ऑप्शन सी जारंग पाट, ऑप्शन डी जमीर पाट। तो का लगाना है संगवारी? जमीर पाट। आप लोगों का जमीर है कि नहीं? तो जमीर पाट लगा के थे बॉक्साइट के मैदान। ऐसे पेपर में कई बार पूछे, बनी नहीं बनी। तो ये होगी पहला स्थलाकृति क्या? जमीर पाट। याद रखना जमीर पाट के बारे में कहा कि जमीर पाट कहाँ है? बलरामपुर जिला में, सामरी पाट के पूर्व में स्थित है और ये बॉक्साइट के मैदान की थे। कहा के थे संगवारी? बॉक्साइट के मैदान। काला के थे बॉक्साइट के मैदान, तो जमीर पाटला। पहली फैक्टर ध्यान में रखना कि जमीर पाटला बॉक्साइट के मैदान की थे, ठीक है। एक हर बात अब क्या याद रखना है? पहला स्थलाकृति बता दें, है कि नहीं। अब दूसरा स्थलाकृति, पहला जमीर पाट, दूसरा लहसुन पाट, है कि नहीं? लहसुन पाट। तो दूसरा क्या है? लहसुन पाट। ठीक बात है। अभी जो लहसुन पाट है ना, ये कहाँ है भैया? तो बताएं का बलरामपुर जिला, है कि नहीं? बलरामपुर जिला। तो कहाँ है भैया? बलरामपुर जिला में। अच्छा, एक स्थिति कहाँ है? तो बोले सामरी पाट के पश्चिम में है। काखर पश्चिम में, तो सामरी पाट के और पश्चिम दिशा में। सामरी पाट के पूर्व में कहाँ है भैया? तो सामरी पाट के पूर्व में जमीर पाट है। का है संगवारी? जमीर पाट। और सामरी पाट के पश्चिम में कहाँ है? लहसुन पाट। ठीक है, लहसुन पाट। अब लहसुन पाट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये है ओखर पश्चिम में बस के याद रखना है, बस एक नाम याद रखना लहसुन पाट के कि सामरी पाट के हिस्सा है, ओखर पश्चिम में स्थित है का लहसुन पाट। बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं है भैया? बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद तीसरा स्थलाकृति याद में रखना का जारंग पाट। तीसरा का है? जारंग पाट। ये पाठ सुरता रही नहीं रही भैया, जारंग पाट इंपॉर्टेंट पेपर पूछते। अब यह कौन सा जिला में जारंग पाट है? ये मुख्य रूप से सरगुजा जिला में। अभी तक जो बताया कौन कौन सा? जमीर पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, ये सब कहाँ है? बलरामपुर जिला में से। लेकिन ये जो जारंग पाट है ना, जारंग पाट, ये कहाँ है? मुख्य रूप से सरगुजा जिला में। अच्छा, सरगुजा जिला भर में ऐसे नहीं है, सरगुजा जिला में ज्यादा विस्तार है और थोड़ा सा विस्तार है कहाँ है? बलरामपुर जिला में, है कि नहीं? तो बलरामपुर में थोड़ा सा और ओखर बाद सरगुजा। तो सरगुजा और बलरामपुर में विस्तार का है जारंग पाट के। बात सुरता रखना है, ठीक बात है। अब का पूछते भैया जारंग पाट से रिलेटेड, है कि नहीं? तो जारंग पाट का है? तो बॉक्साइट के भंडारण वाला क्षेत्र है, बिकट बॉक्साइट मिलते हैं कहाँ? जारंग पाट में। बनी नहीं बनी भैया? जारंग पाट, है कि नहीं? बॉक्साइट, है कि नहीं? तो बॉक्साइट के और भंडारण वाला क्षेत्र है। तो ये बात समझ आई इसका जारंग पाट के बारे में। तो मुख्य रूप से तीन तो संरचना बताया मैं है कौन कौन सा। सबसे पहले जमीर पाट कहाँ है? बलरामपुर जिला में, सामरी पाट के पूर्व में स्थित है और बॉक्साइट के मैदान के थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है गुरुजी। अब तक बताता तो इंपॉर्टेंट रिवर्स करिए, मैं फालतू इतनी बात नहीं करो, मैं सोच जिन जिन पेपर में आते हैं इसलिए बताता हूँ, है कि नहीं? और जो भी बताता हूँ सब पेपर में आए हुए भैया, है कि नहीं? कोई कोई पेपर में आए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ भी मैं अपन मन से बताता हूँ, ऐसे नहीं है ना। पेपर में आए तो क्या करना है? सोच बा ध्यान में रखना है, बार बार क्लास देखना है, रिवाइज करना है, सब याद हो जाए, है नहीं? बुक ले लेना है कोकरो और याद करना है, पढ़ना है, ठीक बात है। क्या बताते रहे यार, मैं थोड़े ज्यादा भावनात्मक हो गए, है कि नहीं? तो जमीर पाट बता रहे हो ना, ठीक है। जमीर पाट के बाद दूसरा कौन सा देखें? तो बोले लहसुन पाट। लहसुन पाट ये पश्चिम दिशा में सामरी पाट के, इला याद रखना है मुख्य रूप से बलरामपुर जिला में। ओखर बाद ध्यान में रखना है काला जारंग पाट। काला ध्यान में रखना संगवारी जारंग पाट। कहाँ है? तो जारंग पाट की जो ज्यादा विस्तार है सरगुजा जिला में, मतलब मेन पाट के जस्ट बगल में कहा है? जारंग पाट है। और थोड़ा बहुत विस्तार कहाँ पहुंच जाते? तो बलरामपुर जिला में, ठीक बात है। और बॉक्साइट के विकट सारा भंडारण है, मतलब भंडारण वाला क्षेत्र है काखर बॉक्साइट के कौन है? तो बोले जारंग पाट है, इला ध्यान में रखना है। तो ये पूरा कंप्लीट संरचना काखर है ऊपरी घाट की। बताओ ऊपरी घाट समझ में आई इसके लिए? तो ये पूरा पूरा का है भैया ऊपरी घाट। ये जो नीला कलर पहाड़ी बनाया है ये ऊपरी घाट है। ऊपरी घाट मतलब सामरी पाट। अब जो सामरी पाट है इधर पूर्व में दिखत का है दे जमीर पाट, इधर पश्चिम में दिखत का लहसुन पाट, है कि नहीं? तो एला बताए हम बनी नहीं बनी। ओकर बाद जारंग पाट। तो जारंग पाट के विस्तार थोड़ा सा बलरामपुर और मुख्य रूप से सरगुजा जिला में का जारंग पाट। एला बॉक्साइट के भंडारण वाला क्षेत्र की थे और ये जो दिखत ना जमीर पाट एला बॉक्साइट के मैदान की थे। कहा थे संगवारी जमीर पाट ला बॉक्साइट के मैदान। ये बात समझ आई इसका? बनी नहीं बनी है? आगू बढ़ी ना, ठीक है।
तो ये होगी इसका भैया जबीर पाठ। अब शुरू करथन का नीच घाट, ऊपर घाट होगी, ऊपरी घाट होगी। अब बात करथन का खर निचली घाट की, तो निचली घाट या एला नीच घाट की थी, है कि नहीं। अब इंसान रहती तो समझ में आती बहुत नीच किस्म के आदमी है दुनिया में, किस्म किस्म के आदमी हो, एक जन नीच किस्म के। लेकिन यह पाठ है भैया, तो नीच पाठ एला एक गुण के कारण नहीं कहते, स्वभाव के कारण नहीं कहते, काबर कहते हैं खर स्थिति के कारण कि भैया नीचे मतलब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के निचला हिस्सा में तेखर से तेखर नाम का है नीच घाट बनी नहीं बनी। तो दूसरा बात करते हैं नीच घाट। नीच घाट माथे का जसपुर पाठ काया थे संगवारी, जसपुर पाठ है कि नहीं। तो नीच घाट माथे का जसपुर पाठ पाठ। अब जो जसपुर पाठ है एक हर स्थिति कहाँ है भैया, है कि नहीं। ये लगा के थे अभी बताया मैं हर नीच घाट, बताओ सुरता रही नहीं रही भैया नीच घाट। अब जो नीच घाट है एक बारे में मैं पूछूं कि एक विस्तार कहाँ है भैया नीच घाट के, मतलब जसपुर पाठ के। तो एक विस्तार मुख्य रूप से जसपुर जिला में, ठीक है गुरुजी। अब नाम से स्पष्ट है का जसपुर घाट मतलब जसपुर जिला में रही, है कि नहीं। कवर्धा जिला में तो नहीं है जसपुर घाट है, तो कहाँ है जसपुर जिला में। अब जसपुर जिला में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ एक विस्तार है ऐसे कही तो बगीचा तहसील बिकट फेमस तहसील है। कौन सा, बगीचा तहसील, सुने हो नहीं सुने भैया बगीचा तहसील। एक अलावा जसपुर तहसील, है कि नहीं, जसपुर तहसील। कुनकुरी है कि नहीं, एशिया के दूसरा बड़ा चर्च है कैथोलिक चर्च ऐसे की थे भैया, है कि नहीं, कहा कुनकुरी में। तो बगीचा, जसपुर, कुनकुरी है ना, पत्थल गांव। तो ये कुछ काय प्रमुख तहसील है जी हाँ विस्तार का आखर है जसपुर पाठ के। तो बगीचा तहसील, जसपुर, कुनकुरी, पत्थल गांव, ये जो तहसील है ना यहाँ विस्तार का आखर है जसपुर घाट के। जसपुर घाट लगा के थे संगवारी, ये सॉरी जसपुर पाठ लगा के थे नीच घाट के थे, कहा के थे भैया नीच घाट के थे। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, समझ आई इसकी नहीं आई भैया, सुरता रही कि नहीं रही। अब ओखर बात का ध्यान में रखना है कि दूठो नदी कौन सा आती है, बिकट फेमस नदी एक ठो ईब नदी, काल जो बता रहे हैं सोना मिलते हैं, है नहीं, पैसा ही पैसा, जाना हुआ सोना निकालने। तो ईब नदी और मैनी नदी। तो ईब और मैनी नदी के जो उत्तरीय भाग है काहे, तो ईब और मैनी नदी के जो पूरा उत्तरीय भाग है ना वही उत्तरी भाग लगा के देते हमन जसपुर पाठ, का कहते संगवारी जसपुर पाठ, ठीक है। अभी जो जसपुर पाठ है एला नीच घाट के थे, का कहते भैया, तो नीच घाट के थे, एला सुरता रखना है कि नहीं। जसपुर पाठ ला नीच घाट के देते हैं। एक अलावा ईब और मैनी नदी से तेला ईब मैनी नदी घाटी भी की थे, का कहते ईब मैनी घाटी भी की थे। तो एक दूठा नाम है ईब मैनी घाटी काला की थे, तो बताना है नीच घाट मतलब जसपुर घाट लगे थे, है कि नहीं, या तो फिर नीच घाट काला की थे जसपुर घाट लगे थे। एक विस्तार कहाँ है, तो ईब नदी और मैनी नदी के उत्तर के जितना भी भूभाग है उस सब लगा के नमन जसपुर घाट के हैं, है कि नहीं। मैप में देखे नहीं देखे संगवारी, तो जसपुर पाठ बनी नहीं बनी, अब एला नीच घाट की थे। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, केला नीच घाट की थे, ये बात लगा करना है। तो मैं क्या सुरता रखना है, बताओ सुरता रहेगी नहीं भैया। अब ओखर बाद यहाँ एक ठो बिकट फेमस का है भैया पठार है, जैसे कि एक से पहले बता रहे मैं ऊपरी घाट मतलब सामरी पाठ में दो ठो बिकट फेमस पठार बताए, है कि नहीं। अभिचन बताए, भुलाना नहीं है। कौन सा, खुरिया पठार और जसपुर पठार। तो जसपुर पठार काकर हिस्सा है, तो जसपुर पठार कही ना, जसपुर पठार तो काकर हिस्सा है भैया सामरी पाठ की। लेकिन जसपुर पाठ कही तो जसपुर पाठ तो नीच घाट है कि नहीं। और जो जसपुर पाठ है एमा एक बिकट फेमस का है भैया पठार है, नाम का है ओखर ऐसे क्या है पठार, है कि नहीं। तो माखेल पठार का ध्यान में रखना है कि नहीं, बनने बनी। तो जो बिकट फेमस पठार है नाम है काउखार माखेल पठार, है कि नहीं। अबे जो माखेल पठार है यह का है भैया, तो ईब नदी और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक के काम करते। ईब और मैनी नदी, तो ईब और मैनी नदी के बीच जल विभाजक के काम करते। जल विभाजक पर्वत के रूप में अविद्यमान है कि नहीं, समझ आई इसकी नहीं भैया का। तो माखेल पठार सुरता रखना है काला माखेल पठार ला, है कि नहीं। ये जो माखेल पठार है यह कहाँ है भैया, तो जसपुर पाठ के हिस्से है, ठीक बात है गुरुजी। ईब और मैनी नदी के मध्य जल विभाजक के काम करते, ये बात सुरता रही नहीं रही भैया। अब ओकर बाद का इंपॉर्टेंट है जसपुर पाठ से संबंधित, तो ये जो जसपुर पाठ है ना यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी और सीमांत का है भैया, तो पठारे मतलब छत्तीसगढ़ पूरा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत पठारे, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के का है, तो मैं कहूँ उत्तर
पूर्वी सीमांत, मतलब यहीं जाके सीमा के का हो जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के सीमा के अंत हो जाते, तो नाम हो गए सीमांत। तो उत्तर पूर्वी सीमांत और पाट है, पाट प्रदेश है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? कौन है? तो बोले जसपुर पाट है। अभी बात समझ आई इसका? नहीं आई? सो मैप देखो है कि नहीं, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के उत्तर, मतलब ये पूरे छत्तीसगढ़ के उत्तर, और इतनी बार लगा के थे पूर्व, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है कहा जसपुर पाट। बनी नहीं बनी? तो जसपुर पाट कहाँ है भैया? ऐसे कही तो तुरंत बताना है जसपुर पाट कहाँ है संगवारी? तो जसपुर पाट और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश के रूप में स्थित है, सीमांत पाट के रूप में स्थित है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? का तो बोले जसपुर पाट, है कि नहीं? आगू बढ़ी। अब जो जसपुर पाट है कि नहीं, ऐसे कर देते, ये जसपुर पाट है, ये जसपुर पाट में मुख्य रूप से कौन सा खनिज मिलते? तो जसपुर पाट में मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज मिलते। कहाँ मिलते भैया? बॉक्साइट और खनिज। तो ये खनिज भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने, सुरता रखने, है कि नहीं? तो मुख्य रूप से कौन से खनिज मिलते हैं? तो बॉक्साइट खनिज मिलते, है कि नहीं? ओखर बात का ध्यान में रखना है कि जो जसपुर पाट है, कौन सा पाट संगवारी? जसपुर। ये में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्ट है तो ये है कि जो जसपुर पाट है वो पूरा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा, सबसे लंबा पाट है। क्या कि हमें कि हमार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा है कि नहीं? और सबसे लंबा, सबसे बड़ा का है कि सबसे लंबा, है कि नहीं? तो सबसे बड़ा या सबसे लंबा पाट और प्रदेश, तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन सा है छत्तीसगढ़ के? ऐसे कही तो का बता देना है? जसपुर पाट। जसपुर पाट, जसपुर पाट बिगड़ पड़े जी, है कि नहीं? तो बोला मैप में दिखाया नहीं दिखाया? समझ है इसके लिए? जितना भी पाट बना है ना, सबसे बड़ा इलाका काकर है? देखो इतना बड़ा पूरा इलाका में का है भैया? जसपुर पाट। मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में ये पूरा इलाका का है पाट प्रदेश है। ये में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में या सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन सा है? तो जसपुर पाट, है कि नहीं? प्रश्न पूछ सकते थे सबसे बड़ा या सबसे लंबा पाट प्रदेश कौन सा? जसपुर पाट, है कि नहीं? ये जसपुर पाट में जसपुर नगर है, जसपुर शहर है कि नहीं? ये जसपुर पाट में और कुनकुरी शहर बसा है कि नहीं? तो कुनकुरी शहर, जसपुर नगर, ये सब के सब यही जसपुर पाट के हिस्सा एम बसे, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? का जसपुर पाट सबसे लंबा और सबसे बड़ा पाट छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं? सबसे लंबा और सबसे बड़ा पाट कौन सा है छत्तीसगढ़ के? ऐसे कही तो का बता देना है? जसपुर पाट। ये बात समझ आई इसका भैया? जसपुर पाट के और बारे में, जसपुर पाट के और संदर्भ में, है कि नहीं? अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जसपुर पाट से संबंधित जेल पेपर में पूछ सकते थे, जो हमारे पर और महत्वपूर्ण हो सकते, है कि नहीं? यह तक समझ आई भैया? आगू बढ़थन अब, है कि नहीं? जसपुर पाट, है कि नहीं? तो कौन सा खनिज मिलते? खनिज भी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखने का। खनिज कौन सा मिलते? बॉक्साइट, है कि नहीं? अब एक बाद यहाँ एक बिकट फेमस का है घाटी है, का के हम है बिकट फेमस घाटी है। वो घाटी का नाम का है लोरो घाट। लोरो घाट, रोलो नहीं कहा था मैं, वो तो घर में जाके रोना आराम से, है नहीं? नौकरी नहीं लगी तो बेरोजगार घूमना, है नहीं? अभी मैं बात करता हूँ घाटी के, तो लोरो घाटी। ये लोरो घाटी कौन सा जिला में है? ऐसे कई बार पेपर में पूछे। तो लोरो घाट कहाँ है भैया? तो सबसे पहले याद रखना जसपुर जिला में, है कि नहीं? जसपुर जिला में जसपुर पाट के और हिस्सा है कि नहीं? तो जसपुर जिला में बिकट फेमस एक घाटी लोरो घाटी। ये लोरो घाटी का चीज पर फेमस है? तो अपन फूलों की घाटी के थे। ये लोरो घाट लगा के थे भैया, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी दूठ है नहीं? सबसे फेमस कौन सा है? यही लोरो घाटी है। लोरो घाटी कहाँ है? जसपुर जिला में। कौन सा जिला? बोलो। लोरो घाटी जसपुर जिला। ये जसपुर जिला में कहाँ है? बिकट सारा फूल है, फूल एक से आनी बानी रंग बिरंगी फूल है कि नहीं? तो रंग बिरंगी फूल है, आनी बानी फूल है, तेखर से दिला फूलों घाटी की थे। काला फूलों घाटी की थे संगवारी लोरो घाट, काला लोरो घाट। तो जो लोरो घाट है ओला फूलों घाटी की थे। ये बात सुरता रही नहीं रही भैया? एक अलावा तुम्हारा मैं पढ़ा रहे हो का दंडकारण्य पठार, और दंडकारण्य पठार बिकट फेमस जगह कौन सा? केसकाल घाटी। केसकाल घाटी घलोक आके थे संगवारी फूलों की घाटी। तो एक तो केसकाल घाटी, फूलों घाटी, और दूसरा ओखर से भी ज्यादा फेमस का है लोरो घाटी। लोरो घाटी पेपर में पूछे किस जिला में है? जसपुर जिला में। किस लिए फेमस है? फूलों की घाटी। क्या कहते? छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी, काला लोरो घाट। ये बात समझ आई इसकी? नहीं बनी नहीं बनी भैया? लोरो घाट, है कि नहीं? अब लोरो घाट के अलावा अब का चीज ध्यान में रखना है आखिर बारे में, तो मैं कहूँ जसपुर पाट, जसपुर पठार के बारे में, या तो फिर नीच घाट के संदर्भ में, है कि नहीं? तो ये फूलों घाटी समझ आए इसका जी, है कि नहीं? अब आगू बढ़थन, यह ना दूठन फेमस स्थलाकृति है। जैसे ओ मैं बताया ना स्थलाकृति का माँ
ऊपरी घाट मतलब सामरी पाट में कौन कौन सा स्थलाघात आकृति, तो जल्दी बताओ। एक तो बता रहे जमीर पाट, जौनी हाथडर, डेरी हाथडर, लहसुन पाट और नीचे में कारी से जारंग पाट। तो 3 स्थलाकृति का में बता रहे हो भैया ऊपरी घाट मतलब सामरी पाट में। ओइसने ये जसपुर पाट है एवं स्थलाकृति है कि नहीं, जहां से का होते तो पेपर और प्रश्न पूछते कौन सा कौन कौन सा का है प्राकृतिक स्थल है। तो एक तो ध्यान में रखने का पंडरा पाट, पहली ध्यान में रखने का मधेश्वर पहाड़ी का ध्यान में रखना संगवारी हो, ये बिकट फेमस है का। और ये अभी हाल ही में करेंट की मुद्दा है कौन है, मधेश्वर पहाड़ है कि नहीं। तो एखर स्थिति का संगवारी ज्यादा फेमस है, सुरता रखने काला मधेश्वर पहाड़। एखर अलावा काला याद रखने भैया मधेश्वर पहाड़ के अलावा, तो मधेश्वर पहाड़ के अलावा याद रखने काला पंडरा पाट, काला ध्यान में रखना भैया पंडरा पाट। तो 2 स्थलाकृति है, एक तो मधेश्वर पहाड़ है और दूसरा है पंडरा पाट। बनी नहीं बनी भैया। अब इखर बारे में थोड़ा सा देखते हैं है कि नहीं कि का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी का चीज बड़ी मन फेमस है कि नहीं। एक से पहली एक चीज और ध्यान में रखना का, यहाँ एक तो फेमस जगह है, यहाँ एक तो फेमस जगह है, नाम है काखर काकिया क्षेत्र, का के थोला काकिया और क्षेत्र। तो सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना कि काकिया क्षेत्र कहाँ है भैया, तो जसपुर जिला में। कहाँ है संगवारी, जसपुर जिला। अबे जसपुर जिला में का काकिया क्षेत्र का चीज है, काकिया क्षेत्र तो जो मैनी नदी है ना, मैनी नदी और जसपुर पाट के पश्चिम दिशा में बहते है कि नहीं। तो जसपुर पाट के पश्चिम दिशा में मैनी नदी बहुत सारा छोटे छोटे घाटी के निर्माण करते, बहुत सारा छोटे छोटे घाटी, और वही छोटे छोटे घाटी का कहते थे काकिया क्षेत्र, का कहते संगवारी काकिया क्षेत्र। तो पहले याद रखना है कि काकिया क्षेत्र कहाँ है, जसपुर जिला में। कहाँ है संगवारी काकिया क्षेत्र, जसपुर जिला। कहाँ है, जसपुर जिला में। कहाँ है, काकिया क्षेत्र। ठीक है, तो काकिया क्षेत्र जसपुर जिला में, इला ध्यान में रखना है। काय काकिया क्षेत्र, तो मैनी नदी है ना, बहुत सारा छोटे छोटे घाटी के निर्माण करते। कौन सी नदी, मैनी नदी। बनी नहीं बनी, सुरता रहेगी नहीं रही भैया, मैनी नदी है कि नहीं। तो ये जो मैनी नदी है ना, ये बहुत सारा छोटे छोटे घाटी के निर्माण करते, यही घाटी के समूल हमन काकी देथन काकिया क्षेत्र। बनी नहीं बनी। ओखर में बात करते हैं आखिर मधेश्वर पहाड़ी के, ये बिकट इंपॉर्टेंट है भैया का मधेश्वर पहाड़ी। ये जो मधेश्वर पहाड़ी ने ये अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और काय करेंट के मुद्दा है कहार मधेश्वर पहाड़ी। ये जो मधेश्वर पहाड़ी है ला पूरा विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग की थे, काबर ये पहाड़ी है और शिवलिंग के आकार में है। तेखर से का कहते संगवारी ला पूरा विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग। तो अच्छे से याद रखना, बिकट इंपॉर्टेंट है, कौन कोई पेपर में पूछबेच करी। ठीक है, का प्राकृतिक शिवलिंग और शिवलिंग है कि नहीं। अच्छा जी ठीक है, कहा के हमें विश्व के, कहाँ के, तो सबसे बड़ा, पूरा विश्व में सबसे और बड़ा, तो पूरा विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कौन सा है, तो पूरा विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग का है मधेश्वर पहाड़ी। ये मधेश्वर पहाड़ी कहाँ है, ऐसे कहीं तुरंत बता देना है कहाँ है भैया, जसपुर जिला में। मधेश्वर पहाड़ी कहाँ है संगवारी, जसपुर जिला में। अभी हाल ही करेंट के मुद्दा रही से अगर तुमने पेपर में पढ़े हो तो जो मधेश्वर पहाड़ी है ना, इला पूरा दुनिया के मतलब विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करे। कहाँ में शामिल करे है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक नाम सुने हो नहीं सुने हो काखर, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड और रिकॉर्ड है कि नहीं, रिकॉर्ड। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काला शामिल करे संगवारी, कई तबाही लिखा है, हिंदी अंग्रेजी सब मिक्स है नहीं। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काला शामिल करे है मधेश्वर पहाड़ी ला। कहाँ में शामिल करे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, है कि नहीं। बनी नहीं बनी। एक तो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल वेबसाइट है जो ना का करते तो अलग अलग जगह में ट्रेवलिंग बर का करते भैया सुविधा उपलब्ध कराते, है कि नहीं। ओखर नाम का है भैया इज माई ट्रिप। का ना है इज माई ट्रिप। तो इज माई ट्रिप में छत्तीसगढ़ के एकमात्र जगह, एकमात्र स्थान जिला शामिल करे गए है वो कौन सा है, मधेश्वर पहाड़ी है कि नहीं। तो मधेश्वर पहाड़ी बहुत ज्यादा कार्य भैया अभी हाईलाइटेड रही से, तो ध्यान में रखना है कि नहीं। ये देश ने दिखते जी कहा मधेश्वर पहाड़ी, अगर कहूँ नहीं देखे हो नहीं गए हो तो महू नहीं गया, लेकिन मैं तो पेपर में पढ़े रहे हो कहा मधेश्वर पहाड़ी। तो ये प्राकृतिक शिवलिंग दिखत नहीं भैया, शिवलिंग के आकार में है कि नहीं है, बिल्कुल शिवलिंग के आकार में है कि नहीं। कौन सा, तो बोले मधेश्वर पहाड़ी। ये मधेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो याद रखना जसपुर जिला। कहाँ संगवारी, मधेश्वर पहाड़ी जसपुर जिला। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है कि नहीं। इस माई ट्रिप में शामिल है। प्राकृतिक एडवेंचर जोन है, काय एडवेंचर जोन है कि नहीं। प्राकृतिक पर्यटन स्थल में शामिल है। तो तमाम फैक्टर ध्यान में रखना है आकर संदर्भ में, तो मधेश्वर पहाड़ी के और संदर्भ में याद रखना है। बनी नहीं बनी भैया का मधेश्वर पहाड़ी, है कि नहीं।
मधेश्वर पहाड़ी। अब ओखर बताओ कौन सा है भैया, मधेश्वर पहाड़ी के बाद बताओ कौन सा, पंडरा पाठ। बन जाइए भाई मधेश्वर पहाड़ी, आगू बढ़ी बिल्कुल। अब मधेश्वर पहाड़ी की बात कहा थे तो मैं कहूँ पंडरा पाठ है कि नहीं, ये भी काकर हिस्सा है, तो जसपुर पाठ के हिस्सा का पंडरा पाठ। पंडरा पाठ, ये पंडरा पाठ कहाँ है भैया, तो सबसे पहले याद रखना जसपुर में है। कौन सा जिला में संगवारी पंडरा पाठ, जसपुर जिला में, एला सुरता रखना है। ठीक है गुरुजी, जसपुर जिला में एक पाठ है, देखकर नाम का है पंडरा पाठ, है कि नहीं। अब पंडरा पाठ में का इंपॉर्टेंट है, जल पेपर में पूछते हैं मतलब, है कि नहीं। तो पंडरा पाठ के 2 चोटी याद रखना है, कौन कौन सा, एक तो याद रखना का बखोना, का के हमें बखोना चोटी, 2 चोटी बिकट फेमस है और कई बार पेपर में पूछी घलो, याद रखना है। एक तो बखोना चोटी और दूसरा खुर्जा की पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, है कि नहीं। तो 2 याद रखना, कौन कौन सा, बखोना चोटी और खुर्जा पहाड़ी। बखोना चोटी कहाँ है, ऊपर में है, और खुर्जा पहाड़ी कहाँ है, नीचे में, है कि नहीं। मतलब ये देखो कहाँ है भैया पंडरा पाठ, ये दे, है कि नहीं। ये तो पंडरा पाठ के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा का कहते संगवारी हो, बखोना चोटी का कहते, ध्यान में रखना। ये ऊपर वाले हिस्सा के थे बखोना चोटी और नीचे वाला हिस्सा के थे का खुर्जा पहाड़ी। तो इला के थे का एम लिख देते का बखोना चोटी, बखोना चोटी, है कि नहीं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इला के थे का खुर्जा पहाड़ी। अब जो खुर्जा पहाड़ी है, यहाँ से ईब नदी के उद्गम होते, काखर होते भैया, ईब नदी, खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से अब ईब नदी के उद्गम हो जाते। और जो बखोना चोटी है ना, यहाँ से कन्हार नदी के उद्गम होते, काखर भैया, कन्हार नदी, है कि नहीं। तो ये कन्हार नदी की उद्गम हुई और इसे बहुत जाएगी बलरामपुर से, फिर ऊपर जाएगी, है कि नहीं। कौन सा नदी, कन्हार नदी। अब ये बखोना चोटी से, कौन सा चोटी भैया, ध्यान में रखना है, बखोना चोटी। अब हर जस्ट नीचे में कहा खुर्जक पहाड़ी, खुर्जक पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम होते भैया, ईब नदी। और ईब नदी फिर नीचे ढर प्रवाहित होते, कहाँ, नीचे ढर, ठीक है भैया। दक्षिण पूर्व में बहाई कौन सा, ईब नदी, और उत्तर ढर जाए कौन सा, तो बोले कन्हार नदी। तो कन्हार नदी का उद्गम बखोना चोटी और ईब नदी का उद्गम कहाँ है भैया, खुर्जा पहाड़ी। ये बात समझ आई, इसका बनी नहीं बनी भैया, खुर्जा की पहाड़ी, है कि नहीं। चलो अब बताओ क्या बताया तुम मतलब है, बखोना चोटी से कौन सा नदी का उद्गम है, खुर्जा पहाड़ी। तो बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम, आखिर कन्हार नदी, है कि नहीं। कन्हार नदी कन्हार बेसिन बना थे। और ओखर बात खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला, वो जगल छोड़, खुर्जा पहाड़ी से कौन सा होते भैया, ईब नदी, एला शुरू रखना है, कौन सा भैया, ईब नदी। तो ईब नदी का उद्गम कहाँ से होते भैया, खुर्जा पहाड़ी बनी। तो ईब नदी कैसे बहाते, खुरच के बहाते, है कि नहीं। मान के चल कोनो गाय गरुआ है कि नहीं। अब वो गाय गरुआ गोड़ा लाग दिस तो सुगर रेंग नहीं सके, का किथे गाँव में, अरे खुरच के रेंगत बिचार है लाग दे, है कि नहीं। तो इसने खुरच के बहावत कौन है, ईब नदी है। तो खुरच से याद रखना का खुर्जा पहाड़ी, खुरच के बहावत ईब नदी, तो याद रखना खुर्जा पहाड़ी। और बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलते, है कि नहीं। बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलते और खुरच के बहावत है कहा, ईब नदी है। बताओ पंडरा पाठ सुरता रही नहीं रे भैया। तो पहला स्थल आकृति देखो, जसपुर पाठ के बारे में पढ़े, है कि नहीं, का पढ़ेन भैया हमन। हाँ, तो सबसे पहले निचली घाट या नीच घाट। अब नीच घाट में का पढ़ेन भैया, तो मैं कहूँ नीच घाट में हमन हर काला पढ़ेन, तो बोले नीच घाट में जसपुर पाठ पढ़े। जसपुर पाठ के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट का है कि सबसे बड़ा सबसे लंबा पाठ है, ठीक बात है। लोरो घाटी बिकट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते लोरो घाटी सुरता रखना है, रही नहीं रही संगवारी हो फूलो घाटी की थे। ओखर बाद 2 का है स्थलाकृति बताएं, का बताएं भैया, 2 स्थलाकृति। ये 2 में सबसे इंपॉर्टेंट का बताएं, मधेश्वर पहाड़ी विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग। ओखर बाद दूसरा पढ़ेन का पंडरा पाठ, दूसरा कौन से पढ़ेन संगवारी, पंडरा पाठ। सुरता रही नहीं रही भैया पंडरा पाठ। अब पंडरा पाठ खत्म हो गई, है कि नहीं। अब तीसरा नंबर माथन का पंडरा पाठ के बाद तीसरा है का मैन पाठ। कौन सा संगवारी, भारी बिकट इंपॉर्टेंट कौन सा, मैन पाठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है कि नहीं भैया, कौन सा, मैन पाठ। अब बताओ अतका चीज समझ आई इसकी नहीं, शुरू करें मैन पाठ बिकट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जब का पढ़े ना उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो कौन सा है, मैन पाठ। कौन है भैया, मैन पाठ, ठीक है गुरुजी। अब तक तो मान लेते इंपॉर्टेंट हुई, हम तो कभी घूमे चलने गए मैन पाठ, सुने भरन मैन पाठ ला, है कि नहीं। का छत्तीसगढ़ कश्मीर, यह छत्तीसगढ़ शिमला के थे, है कि नहीं, काला मैन पाठ ला छत्तीसगढ़ कश्मीर काला के थे, मैं बताया हूँ, कमेंट करके बताओ, है कि नहीं, बताएंगे नहीं बताया। छत्तीसगढ़ कश्मीर एक आओ, बस्तर के कश्मीर अलग है और छत्तीसगढ़ कश्मीर अलग है कि नहीं। तो काला के थे, कमेंट करके बताओ। अभी मैं बताऊँ का मैन पाठ, तो मैन पाठ छत्तीसगढ़ के आगे थे संगवारी शिमला। शुरू करें भाई मैन पाठ। अब सबसे पहले बात करते हैं काखार विस्तार कि मैन पाठ के विस्तार कहाँ है, कौन सा जिला में भैया मैन पाठ, ऐसे कहूँ पूछी तो का बताना संगवारी। ये जो मैन पाठ है ना है सरगुजा जिला में, कौन सा जिला में,
तो मैं कहूँ सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला में काखर विस्तार है, सरगुजा जिला में विस्तार काखर है भैया, तो सरगुजा जिला में विस्तार है मैन पार्ट के। ये बात समझ आई, इसका इन समझे लायक कुछ नहीं है भैया, सब अतकत जानबेज करत हो का कि मैन पार्ट कौन से जिला में, सरगुजा जिले में, अतकत जानथन चाहिए कि नहीं। अब मैन पार्ट ला का कहते इंपॉर्टेंट है, का कहते भैया मैन पार्ट ला छत्तीसगढ़ के और शिमला, शिमला ये बात बनी नहीं बनी। तो छत्तीसगढ़ के शिमला काला के थे, तो छत्तीसगढ़ के शिमला मैन पार्ट लगे थे। एकर अलावा छत्तीसगढ़ के तिब्बत के थे, का के थे ला काबर के थे तेला बताऊं है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के और तिब्बत के थे। काबर के तिब्बती शरणार्थी मन ला यहाँ शरण दे रही भैया, तो तिब्बती संस्कृति बहुत बड़े केंद्र है का मैन पार्ट, तो घर से थी छत्तीसगढ़ के और तिब्बत के थे, या तो फिर छोटा तिब्बत के थे ला, छोटा तिब्बत बनी नहीं बनी भैया, छोटा तिब्बत। तो ऐसे एक उपनाम है। अब का के थे भैया, जैसे तुम्हारे बहुत सारे उपनाम है कि नहीं, वैसने एक आखिर मैन पार्ट के बहुत सारे उपनाम है। कौन कौन सा उपनाम है, तो पहले ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ के शिमला के थे। तो प्रश्न कई बार पूछे छत्तीसगढ़ के शिमला निम्न में से कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ के शिमला काला के थे मैन पार्ट ला, सॉरी ठीक है। तो मैन पार्ट लगा के थे छत्तीसगढ़ के शिमला। ये बात बनी नहीं बनी, बनना चाहिए, बनी वाले प्रश्न नहीं, बनना चाहिए का कि छत्तीसगढ़ के शिमला मैन पार्ट, छोटा तिब्बत मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ के तिब्बत मैन पार्ट, बनी नहीं बनी भैया मैन पार्ट। एक विस्तार कहाँ है, सरगुजा जिला। कौन से जिला संगवारी, सरगुजा जिला मिलते का मैन पार्ट, मिलते का स्थित है भैया मैन पार्ट है कि नहीं, पठार क्षेत्र है। अब ओकर बाद का इंपॉर्टेंट भैया, एक ऊंचाई कभी कभी पूछते थे का, ऊंचाई मैन पार्ट के ऊंचाई कते कने, तो ध्यान में रखना 1152 मीटर, 1176 मीटर ऊंचाई काखर है बदरगढ़ के। गौर लाटक ऊंचाई 1225 मीटर, नंदीराज की ऊंचाई जल्दी बताओ 1210 मीटर, बनी नहीं बनी भैया। वैसे अगर कहूँ तुम्हें पूछी कि मैन पार्ट की ऊंचाई कत है, आखिर मैन पार्ट में लिख देता हूँ है कि नहीं, तो मैन पार्ट की ऊंचाई कत संगवारी, मैन पार्ट की ऊंचाई है 1152 मीटर। एक आध बार पेपर में पूछे है तो क्या करना, तो सोच बाय और ध्यान में रखना, बनी नहीं बनी। तो मैन पार्ट की ऊंचाई कत है 1152 मीटर है कि नहीं। यहाँ कहाँ मिलते भैया, बक्साइड मिलते, बीकट फेमस बक्साइड है कि नहीं। मैं बताया पाट प्रदेश, अभी पूरा पाट प्रदेश पढ़ा था, जितना भी पाट प्रदेश है सब कहाँ, सब में का खनिज मिलते, बक्साइड। बक्साइड का बना था एल्यूमिनियम, तो बक्साइड, ठीक बात है। तो बक्साइड मिलते खनिज के तौर पर का मिलते भैया, बक्साइड। यहाँ जो बक्साइड मिलते एला खनिज, सॉरी यहाँ जो बक्साइड मिलते ओला खनिज के तौर में कहाँ भेजे जाते, कहाँ उपयोग होते, ऐसे कही तो ध्यान में रखना है का, बालको। बालको नाम सुने हैं, नाम तो सुने छुबो, बालको है कि नहीं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो जो बालको है ना, ये कहाँ है, कोरबा में है कि नहीं, कंपनी है भैया। तो बालको कहाँ है, कोरबा में। बालको ला बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होते, तो बालको ला बॉक्साइट की आपूर्ति मैन पार्ट से होते है कि नहीं। बालको ला बॉक्साइट के आपूर्ति कहाँ से होते संगवारी, तो बालको ला बॉक्साइट की आपूर्ति मैन पार्ट से होते। काबर के मैन पार्ट में बिकट सारा का मिलते बॉक्साइट। बॉक्साइट के का है, भंडारण है, बॉक्साइट खनिज मिलते कहाँ, तो ध्यान में रखना है कहाँ, मैन पार्ट में है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, मैन पार्ट में कहाँ मिलते बॉक्साइट, ये बात समझ में इसकी नहीं आई। बालकोल बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होते अभी वर्तमान में, तो बालकोल बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होते संगवारी, मैन पार्ट से होते। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया है कि नहीं का बालको। अब ओकर बताएं का इतना छोटा तिब्बत की थे, काबर छोटा तिब्बत की थे, काबर के 1962 में है कि नहीं, 1962 में। और तिब्बती शरणार्थी काला, तो मैं कहूँ तिब्बती शरणार्थियों को अहीं इन्हें का कर रही से बसाए गए है कि नहीं। तिब्बती शरणार्थी मल्ला 1962 में का कर रही यहाँ बसाए रही से। तो तिब्बतीय संस्कृति मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित तिब्बती संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र का है मैन पार्ट। काबर के तिब्बती शरणार्थी मन हो रही थे। अगर तुम मैन पार्ट गए हो देखो बहुत सुंदर का है भैया, तो वहाँ तिब्बती जो कहना चाहिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड मंदिर है नहीं, वो मंदिर देखे मिल जाए है कि नहीं। मतलब पूरा लगे कि तुम कहाँ पहुँच गए, तिब्बत पहुँच गया है कि नहीं। बौद्ध धर्म बहुत बड़े केंद्र है कहा, तो बोले मैन पार्ट। बनी नहीं बनी भैया मैन पार्ट। अब जो मैन पार्ट है ना, यहाँ से एक बिकट फेमस नदी के उद्गम होते है कि नहीं, सुने नहीं सुने, देखे नहीं देखे हो, तो कौन सा नदी, तो मैं कहूँ और मांड नदी। तो मांड नदी के उद्गम कहाँ से होते संगवारी, मैन पार्ट ले, कहाँ से होते मैन पार्ट। तो मैन पार्ट से एक बिकट फेमस नदी के उद्गम होते, नाम है का ओकर मांड नदी है कि नहीं। तो मांड नदी के उद्गम कहाँ से होते, मैन पार्ट से उद्गम होते, ऐसे बहुत नीचे ठहराते। और शक्ति जिला में कौन सा जगह जल्दी बताओ, वहाँ जाकर के और महानदी मिल जाते है कि नहीं। कहाँ भैया, चंद्रपुर, चंद्रहासिनी सुने हो, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, वही चंद्रपुर में ना। ऊपर ले आते मांड नदी, बोले जाते महानदी, और नीचे डर महासमुंद से आते कौन सा नदी, तो मैं कहूँ लात नदी।
बनी नहीं बनी। तो ये जो लात नदी, महानदी और मांड नदी, ये तीनों संगम होते कहाँ? तो चंद्रपुर चंद्रहासनी में, है कि नहीं? तो चंद्रपुर में संगम होते कौन से भैया? मांड नदी। ये मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ थे? ऐसे पूछी तो बताना है भैया का मांड नदी। ये जो मांड नदी है ना, एक उद्गम कहाँ से होता संगवारी? मैन पाट से। ये मांड नदी में मैन पाट में एक बिकट फेमस का है जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब झरना जी, झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल, है कि नहीं? कौन सा? सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा, है कि नहीं? सरभंजा और जलप्रपात। तो सरभंजा जलप्रपात कहाँ है कही? तो तुरंत बताने कहा संगवारी? मैन पाट में है। कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात। बनी नहीं बनी? याद रही नहीं रे भैया का? सरभंजा जलप्रपात। तो कौन सा जिला में? पहले तो ध्यान रखना सरगुजा जिला। कौन सा नदी? मांड नदी। कहाँ है? मैन पाट में है का? सरभंजा जलप्रपात। एक छो का रक्सगंडा जलप्रपात, इस सूरजपुर मिली का? रिहंद नदी में, सूरजपुर बाद में देखो, अभी जब नदी पढ़बो तब। अभी ध्यान रखने का, जब मैन पाट आगे बताता हूँ सूरता रख लेने का कि भैया सरभंजा जलप्रपात कहाँ है? मांड नदी में। बनी नहीं बनी? अब जो सरभंजा जलप्रपात है, एक ऋषि का आश्रम ऋषि, नाम ऋषि का सरभंज ऋषि। कौन सा ऋषि संगवारी? सरभंजा से याद रखना, सरभंज ऋषि के आश्रम। खैर मैं रामायण काल ऋषि पढ़ाते नहीं, तुम्हारा बता रहे हैं, आप सूरता है कि नहीं मैं नहीं जानो भैया, लेकिन मैं बता रहे हैं है कि नहीं का सरभंज ऋषि। बनी नहीं बनी भैया? सरभंज ऋषि, है कि नहीं? अब यहाँ पे प्राकृतिक है वही जी का प्राकृतिक रूप से पर्यटन स्थल बताए की जरूरत नहीं है भैया। काबर तुम घूमे गए हो, मैं जाना था अपन अपन वाली माला धर के का, तो बोले मैन पाट का है प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, एला ध्यान में रखना है। सरभंज ऋषि का आश्रम है, सरभंज जलप्रपात है, मांड नदी उद्गम होते, पता सुरता रही नहीं रही। यह ना बिगड़ सारा बहुत सारा का है जलप्रपात है। जिले पेपर में पूछते जैसे कौन कौन सा है भैया, है कि नहीं? तो पहले याद रखना कौन सा? तो मेहता पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट। तो सब लोग ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है, पहली बात करते हैं काकर टाइगर पॉइंट के। टाइगर पॉइंट, है कि नहीं? ये पॉइंट नाम समझ सुन के जगह जगह भूया नहीं समझना है। जलप्रपात है का टाइगर पॉइंट। ये टाइगर पॉइंट है ना महादेव मुड़ा नदी में। कौन सा नदी में? महादेव मुड़ा, है कि नहीं? ये कहाँ बुहात भैया? तो बोले मैन पाट में बुहात है का? महादेव मुड़ा नदी, वही में बनते टाइगर पॉइंट। का है भैया? तो मैं कहे जलप्रपात है, जलप्रपात। अब एक नाम टाइगर पॉइंट काबर है? काबर के ऐसी वहाँ आदमी उनके मानने हैं, अब तो देखे नहीं मिले है नहीं शेर टाइगर। तो ये जो महादेव मुड़म जो जलप्रपात है ना, ओकर आसपास में बहुत सारा टाइगर घूमे, बाघ, शेर, बघवा, है नहीं? तो बघवा ओकर आसपास में घूमे, पानी पियला हुआ तेखर से थी। जलप्रपात के नाम का है भैया टाइगर पॉइंट। बनी नहीं बनी भैया? टाइगर पॉइंट। ओकर बाद ध्यान में रखने का मछली पॉइंट। टाइगर पॉइंट तो ठीक बात है गुरुजी, अब मछलियों है का? हाँ मछलियों ही है का है भैया? मछली। तो अब ओला के देथन का मान मछली पॉइंट या फिश पॉइंट, है कि नहीं? कौन सा? तो मछली पॉइंट। बनी नहीं बनी भैया? मछली या तो फिर कैसा कथन का है फिश, है नहीं? हम मछली के थे मछली, छत्तीसगढ़ी मछली, या तो फिर फिश। तो मछली पॉइंट या फिश पॉइंट, ठीक है? का है भैया? जलप्रपात है, मछली पॉइंट या फिश पॉइंट। अब एक नाम मछली पॉइंट फिश पॉइंट का पर तुम तुरंत बता दो। बघवा घूमत रही तो नाम रख दें का टाइगर पॉइंट। अब यहाँ मछली पॉइंट रखें काबर काबर बिकट सारा यहाँ का हुई, यानी बारी एक से मछली मिलत हुई, है कि नहीं? टेंगना, कोतरी, चिंगरी और का होते जी, भुंडा, सरदंगिया। सरदंगिया सांप है का? गड़बड़ा कर भारी मिस्टेक हो गई ठीक है? सांप नहीं जी, मछली का मिलते हैं? मछली, है नहीं? बहुत सारा मछली, आनी बानी मछली, है कि नहीं? तो मछली मिलते थे घर से। तीन नाम का है घर फिश पॉइंट। बनी नहीं बनी है? कोबरा मछली मिलते, कोबरा ठीक है? तो मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, एला ध्यान में रखने का है। जलप्रपात है कहाँ है? मैन पार्ट में। बताओ भैया, सूरता रही कि नहीं रही? अब कौन कौन सा है का जलप्रपात? तो एक अलावा याद रखना का कौन सा? मेहता पॉइंट। इला एक बार पेपर में पूछे रही, है कि नहीं? का मेहता पॉइंट, ठीक है? ये मेहता पॉइंट का है, तो जलप्रपात है कहाँ है? मैन पार्ट में। ये ना सरगुजा और रायगढ़ के सीमा रेखा बनाते काखर, सरगुजा व रायगढ़, है कि नहीं? नीचे में रायगढ़, सरगुजा रायगढ़ के, और सीमा और रेखा दोनों ले लिया है, सीमा और रेखा, है कि नहीं? तो सीमा रेखा बनाते कौन है भैया? मेहता पॉइंट। यही प्रश्न पूछे रही से का कि भैया मेहता पॉइंट किस जिला, नहीं ऐसे पूछे रही से कि सरगुजा और रायगढ़ का सीमा रेखा बनाने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान में रखना, सरगुजा और रायगढ़ के सीमा रेखा बनाने वाला जलप्रपात कौन सा? मेहता पॉइंट। कौन सा जलप्रपात संगवारी? मेहता पॉइंट जलप्रपात। बनी नहीं बनी? सूरता रही नहीं रही? एक अलावा इको पॉइंट है, का है भैया? इको पॉइंट, है कि नहीं? तो इको पॉइंट जलप्रपात सूरता रही नहीं रही? ओखर अलावा देव प्रवाह झरना, देव
प्रवाह और का है भैया यार झरना, झरना मतलब जलप्रपात है कि नहीं। तो इको पॉइंट जलप्रपात, देव प्रवाह झरना जलप्रपात, मेहता पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट और सरभंजा जलप्रपात। अक्कानगन जलप्रपात कहाँ है भैया, तो अक्कानगन जलप्रपात कहाँ है, तो बोले मैन पाट में है। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया मैन पार्ट। अब एक अलावा अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया मैन पार्ट से संबंधित जिला पेपर में पूछते है कि नहीं, ये सब याद रही। एक अलावा एडवेंचर जोन याद रख लेना का, एडवेंचर जोन ही है का है, एडवेंचर जोन है कि नहीं। तो कौन सा है, परपटिया, परपटिया, पिरपीटिया नहीं बोलना है भैया, पिरपीटिया सांप है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के भारी फेमस सांप का मत किसम पिरपीटिया राजकीय सांप घोषित कर देना चाहिए। कहाँ पर जैसे बरसात लगी तो जगह जगह मिली का पिरपीटिया एकदम पतला पानी वाला सांप आए नन्ना रेन तैसे इधर के घुमा देते रेन पूछी लो कर काखर पिरपीटिया के, तो पिरपीटिया नहीं परपटिया, पिरपीटिया तो सांप है कि नहीं। तो सांप जी टेटकल हाथ घूमते, टेटका मतलब मेढक है कि नहीं, बिंदोल मेढक। तो एडवेंचर जोन, तो एडवेंचर जोन के नाम कहा है भैया परपटिया। एडवेंचर जोन कहाँ है, तो मेन पार्ट में ध्यान में रखना। मालतीपुरी अब कौन सा है, मालतीपुरी है कि नहीं। तो ये जो मालतीपुरी है एहू का है एडवेंचर जोन। तो कम से कम दो ठो एडवेंचर जोन ला ध्यान में रखना है, एक के नाम का है परपटिया और दूसरा का नाम का है मालतीपुरी। ये दोनों का है, तो दोनों एडवेंचर जोन है, मतलब आदमी एडवेंचर करे जाता है, जेला सुसाइड करने जाओ एडवेंचर के नाम में कूद देना, बहुत ज्यादा का हुई एडवेंचर मिली बनी नहीं बनी भैया। तो एडवेंचर जोन मतलब परपटिया और मालतीपुरी कहाँ है, मैन पार्ट में। आखिर संदर्भ हम चर्चा कर रहे थे मैन पार्ट है कि नहीं, मैन पार्ट है कि नहीं। तो ये मैन पार्ट में है भैया एडवेंचर जोन, कौन सा, परपटिया और मालतीपुरी। बनी नहीं बनी भैया। यह दो चार ठो का है भैया, का है, तो गुफा, ऐसे गुफा जी, गुफा केव है कि नहीं। तो अगर पूछी तो बता देना कौन कौन सा गुफा है। तो एक तो याद रखना का बंदरकोट, बंदरकोट एक आए गुफा है, गुफा बंदरकोट। भालूमाड़ा, बंदर अब बेंद्रा आ गई तो भालू आवेज करी है कि नहीं, तो बेंद्रा हो गई। ओकर बाद भालूमाड़ा, राकामाड़ा, पैगा गुफा। ए पैगा गुफा पैगा घाटी में, कहूँ पूछी कि पैगा घाटी कहाँ है, तो पैगा घाटी मैन पार्ट में है। वो पैगा घाटी में एक ठन गुफा, एक ठन केव है, नाम है काउखर पैगा गुफा। कौन सा, पैगा गुफा, राकामाड़ा गुफा, भालूमाड़ा गुफा, बंदरकोट गुफा। ये सब के सब कहाँ है संगवारी, तो ध्यान में रखना है मैन पार्ट में। कहाँ है भैया, मैन पार्ट। तो मैन पार्ट में इतका कन गुफा है, कौन सा, बंदरकोट, भालूमाड़ा, राकामाड़ा, पैगा गुफा है, सब का है गुफा है। कहाँ है, मैन पार्ट में। सोच बस सुरता रखना है। ओकर बाद एडवेंचर जोन परपटिया मालतीपुरी सुरता रही नहीं रही भैया। ओकर बाद इको पॉइंट, देव प्रवाह और मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सरभंजा, ये सब का है जलप्रपात है। कहाँ है, मैन पार्ट में। सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। मैन पार्ट मसे मैन पार्ट हो मसे मांड नदी, मांड नदी उद्गम मैन पार्ट ले होते एला सुरता रखना है। तिब्बती शरणार्थी स्थल तेखर से ती का के थेला छोटा तिब्बत या छत्तीसगढ़ के तिब्बत की थे काला मैन पार्ट ला। यहाँ बक्साइड के बहुत सारा भंडारण है। और बालको, बालको कहाँ है भैया, कोरबा। जब उद्योग पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो आखिर बालको के बारे में। तो ये बालको ला बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होते, मैन पार्ट से होते। बनी नहीं बनी, छत्तीसगढ़ के शिमला काला के थे मैन पार्ट लगे थे। मैन पार्ट की ऊंचाई कत्ता है 1152 मीटर। कत्ते संगवारी, मैन पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर। सुरता रखना भैया 1152 मीटर अगर ऊंचाई है। अब ये कहाँ है मैन पार्ट, कौन सा जिला में स्थित है, तो सरगुजा जिले में स्थित है। मैन पार्ट कहाँ है भैया, सरगुजा जिला में स्थित है। ये जो मैन पार्ट है ये ऊपरी घाट के हिस्सा है कि नीच घाट के हिस्सा है, तुरंत बताना है नीच घाट के हिस्सा है। काखर हिस्सा है मैन पार्ट है, नीच घाट के और हिस्सा है। तो अत का फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में, मैन पार्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे खत्म होगी इसका भैया, तो ये हमारे खत्म होगी इसका जसपुर सामरी पार्ट, ठीक है। तो जसपुर सामरी पाठ के जितना भी उप विभाजन है वो लोग पढ़ रहे है कि नहीं। सामरी पाठ के बारे में बता बहुत अच्छा से। सामरी पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सामरी पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट ये डोंगरी दिखत है, दिखत नहीं दिखत भैया। ये ऊंचा चोटी, ये जो ऊंचा चोटी एक नाम का है गौरलाटा 1225 मीटर। ध्यान में रखना कहाँ, सामरी पाठ। ओखर अलावा जमीर पाठ, बक्साइड का मैदान, लहसुन पाठ ला ध्यान में रखना है कि नहीं। ओखर बाद पंडरा पाठ, दूठो नदी निकलते बताया हूँ, जारंग पाठ बक्साइड मिलते। मैन पाठ के बारे में जितना फैक्टरीज बता दें। जसपुर पाठ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा और सबसे लंबा पाठ कौन सा है, जसपुर पाठ। कहाँ मिलते, बॉक्साइट खनिज मिलते। अक्का सुरता रखना है, रही नहीं रही। तो हम आज कंप्लीट काला खत्म कर दें। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में जितना भी फैक्टरी से मैं बता दें है कि नहीं। अब कल से हम शुरू करबो का छत्तीसगढ़ के नदी प्रवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। धन्यवाद।